हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, LG IPO की धमाकेदार लिस्टिंग के बाद अब काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल है कि LG IPO जैसा कोई और अब IPO आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो उसके बारे में जानेंगे। जो 4-5 बिगेस्ट IPOs हैं उनको हम देखेंगे कि भाई ये क्या पोटेंशियल रखते हैं LG IPO जैसी, कि भाई ऐसा अच्छा लिस्टिंग गेंस हो जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनमें से फिट बैठे। तो वो हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो जो ये अपकमिंग IPOs हो सकते हैं, लेंसकार्ट IPO जिसको अभी ही मंजूरी मिली है, ग्रो का IPO है, फिजिक्स वाला IPO है, मीशो IPO है, फोन पे IPO है। तो ये कुछ बड़े और चर्चित IPO हैं। तो इनमें हम पोटेंशियल ढूंढेंगे कि भाई क्या इनमें पोटेंशियल वाकई में है या नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो लेंसकार्ट IPO जिसको अभी ही मंजूरी मिली है लगभग 6 अक्टूबर के आसपास, उसी के साथ मतलब जब ये लेंसकार्ट के IPO को मंजूरी मिली थी, 4 और नए IPOs को मंजूरी मिली थी, जिसमें से एक फेमस कंपनी बताऊं तो विक फिट भी है। अभी बात करते हैं लेंसकार्ट IPO की। तो सबसे पहली चीज, एज पर सोर्सेज या एज पर मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात कहूं तो इसका लगभग जो इश्यू साइज हो सकता है 7 से 8 हजार करोड़ रुपए के बीच में। एग्जैक्टली जो इश्यू साइज है वो इसकी जब RHP फाइल होगी तब इसका एग्जैक्टली इश्यू साइज और वैल्यूएशन निकल पाएगी। तो अभी मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार या एज पर सोर्सेज कहें तो इसकी जो RHP फाइलिंग डेट है, मतलब लगभग जो RHP फाइलिंग होगी 22 अक्टूबर के आसपास। मतलब अभी कंपनी से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट ये मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार आपको बता रहा हूँ। और ये 12 नवंबर तक शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो सकती है। मतलब ये IPO हमें नवंबर के अंदर ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है, लेंसकार्ट का IPO। बट अभी तक ऑफिशियल कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं है। तो टोटल एक अंदाजन 8 हजार करोड़ रुपए का इशू साइज हो सकता है। और ये वैल्यूएशन करीब करीब जो डिमांड कर सकती है, मतलब करीब करीब बता रहा हूँ, $10 बिलियन के आसपास, मतलब 80 हजार करोड़ रुपए के आसपास कह सकते हैं। और लास्ट ईयर 2024 में जो इन्होंने फंडिंग जुटाई थी तो उनकी वैल्यूएशन इन्होंने $5 बिलियन थी। अब एक ही साल में डबल हो गई। ऐसा क्या जादू कर दिया आपने। और 2024 में कंपनी लॉस के अंदर थी, 2025 के अंदर ही प्रॉफिट के अंदर आई है। और आजकल देख लीजिए दिक्कत है, जो न्यू स्टार्टअप्स वगैरह कंपनी है ज़्यादातर लॉस के अंदर है। ये क्या करते हैं, इनका एक ही चीज़ होती है भाई, कंपनी का आइडिया लेके आते हैं और शुरुआत में इनके पास पैसा होता नहीं है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इनके अंदर पैसा लगाते हैं, फिर पैसा जुटाते हैं, कंपनियाँ लॉस के अंदर ही चल रही होती हैं। फिर IPO लाना तो एक आध साल प्रॉफिट बता देते हैं। फिर क्या है कि जिन्होंने पैसा लगाया वो IPO के जरिए क्या है कि अपना पैसा वापस ले लेते हैं। मतलब जो अपना फंड रेज करके ये IPO की तरह से फंड रेज करते हैं। और फंसता कौन है, वो है रिटेलर। ये एक पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जनरली अभी ऐसा ही चल रहा है। तो ओवरऑल अगर LG IPO के कंपैरिजन में देखें तो मुझे ये थोड़ी फिट नहीं बैठ रही। मतलब एक देखा जाए LG एक परफेक्ट कंपनी है, तो इसकी वैल्यूएशंस मुझे थोड़ा दिक्कत नज़र आ रही है। अभी तो परफेक्ट चीज़ें तो बाद में पता चलेगी जब इसकी RHP फाइल होगी, इसकी पूरी डिटेल्स आएगी। बट अभी अगर देखा जाए इस कंडीशन में ये थोड़ी फिट कम बैठ रही है। LG लगातार प्रॉफिट के अंदर, डेट फ्री कंपनी, और ये लॉस के अंदर, मतलब इसी साल प्रॉफिट के अंदर आई है। वैल्यूएशंस थोड़ी हाई है और कुछ ही साल तो हुए इस कंपनी को जमे हुए। LG तो कितने सालों से हैं। और अब LG IPO की बात आई तो LG IPO में काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट कमाया। और काफ़ी लोग क्या करते हैं, IPO में शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब प्रॉफिट लिया एग्जिट हो गए। और काफ़ी लोग क्या करते हैं कि भाई सुबह मार्केट खुला तब ले लेते हैं, बाद में थोड़ा बहुत प्रॉफिट होके सेल कर देते हैं। मतलब वो ट्रेडिंग करते हैं। और देखिए, जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो लगता ही है, उसी के साथ साथ हमारे हाई ब्रोकरेज भी लगती है। अक्सर लोग ट्रेडिंग करते हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें ब्रोकरेज तो देना ही पड़ता है। आप चाहे कमाएं या ना कमाएं, पर ब्रोकर हमेशा कमाता है। और आजकल जो नॉर्मली ब्रोकर्स है वो 20 रुपीज पर ऑर्डर चार्ज करते हैं, और फुल सर्विस ब्रोकर तो और भी ज्यादा ब्रोकरेज लेते हैं। तो अगर आप दिन का 4 से 5 ट्रेड भी कर रहे हो, मतलब 300 से 400 रुपए पर डे ब्रोकरेज, और महीने के हिसाब से ये अमाउंट 10 हजार तक पहुंच जाता है। और साल भर में ये ब्रोकरेज लगभग 1 लाख तक हो जाता है। और डेली एक्टिव ट्रेडर्स को ये पता भी नहीं चलता है, क्योंकि ये पैसे डेली छोटे छोटे अमाउंट में कट होते हैं। इसीलिए अब वक्त आ गया एक इफेक्टिव, स्मार्ट और एफिशिएंट सॉल्यूशन का। स्टॉक्स कार्ड का स्मार्ट ट्रेडर प्लान सिर्फ 99 रुपीज में, पूरे महीने की अनलिमिटेड ट्रेडिंग, ना ब्रोकरेज का टेंशन, ना डेली चार्जेस का झंझट। और अगर आप ईयरली प्लान ऑप्ट करते हो तो 699 रुपीज में पूरे साल का अनलिमिटेड ट्रेडिंग मिलता है। लिटरली ब्रोकरेज में 90% तक की सेविंग। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे यूजफुल फीचर्स भी हैं, ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर्स, दोनों के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए अपडेटेड न्यूज, IPO के लिए अलग से सेक्शन, और ट्रेडर्स के लिए रियल टाइम चार्ट एनालिसिस। उसके जरिए एक ही स्क्रीन पर मल्टीपल चार्ट देख सकते हो। फटाफट डिसीजन मेकिंग के लिए परफेक्ट फास्ट ब्रॉडकास्ट, जिससे हर मार्केट अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज मिलती है आपको रियल टाइम में। और ऑर्डर स्लाइसिंग से बड़े बड़े ऑर्डर छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट होकर स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, जिससे आपको एग्जीक्यूशन का इश्यू ना हो। तो अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हो और हर ट्रेड में एक मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो, स्टॉक्स कार्ड्स इज रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो ब्रोकरेज पर पैसा खर्च करने के बजाय पैसा बचाओ, उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करके और पैसा कमाओ।
तो स्टॉक्स कार्ड की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। फिर दोस्तों जो दूसरा आईपीओ है फिजिक्स वाला आईपीओ, फिजिक्स वाला काफी चर्चा के अंदर है। इनका यूट्यूब चैनल था, वहां से ये मतलब एक टेक कंपनी बड़ी बन गई। भाई इन्होंने क्या किया कि जो इन्वेस्टर्स जो फंड वगैरह लगाते हैं तो उनका सहारा लेके भाई ये थोड़ा आगे बढ़ गए। तो ये आईपीओ भी जल्दी ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है। इन्होंने अपनी अपडेटेड डीआरएच भी फाइल की है। 3820 करोड़ रुपए का इश्यू साइज का ये आईपीओ लेके आ सकते हैं। एग्जैक्ट डिटेल्स आरएचपी फाइलिंग में पता चलेगी। अभी इन्होंने डीआरएचपी फाइल की है। डीआरएचपी को जल्दी ही मंजूरी मिल सकती है क्योंकि इन्होंने अपडेटेड डीआरएचपी फाइल की, तो अब मंजूरी जल्दी मिल सकती है इनको। अब क्या ये आईपीओ एलजी आईपीओ जैसा होगा या नहीं होगा? तो इसके अंदर भी मुझे एक दिक्कत नजर आ रही है, वैल्यूएशंस थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। देखिए ये यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी, $1 बिलियन की वैल्यूएशंस इन्होंने अचीव किया था और जब ये चर्चा के अंदर भी आ गए थे। फिर लास्ट अभी सितंबर 2024 में जो इन्होंने फंडिंग लास्ट जुटाई है, $2.8 बिलियन की इन्होंने अपनी वैल्यूएशंस दी थी। और अभी इनका विचार है आईपीओ के अंदर ये लगभग $5 बिलियन की वैल्यूएशंस मांग सकते हैं। तो एक साल में ऐसा क्या हो गया कि भाई डबल आप वैल्यूएशंस मांग रहे हो? लगभग आप नई कंपनियां जो देख सकते हैं, जो नए स्टार्टअप हैं, न्यू एज कंपनीज, उनमें यही देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो अभी प्रॉफिट के अंदर भी नहीं है। तो ये भी आईपीओ एलजी आईपीओ जैसा मुझे अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा। बाकी पूरी डिटेल्स आएगी तब सारी चीजें पता चल पाएगी। दोस्तों तीसरा जो आईपीओ है मीशो, मीशो भी देखिए फेमस अभी इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर सस्ती चीजें बहुत ज्यादा मिल रही है और मीशो पर कई फेक प्रोडक्ट्स भी आते हैं, मतलब घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। ये भी एक नया तरह का स्टार्टअप है, न्यू एज कंपनी बोल सकते हैं जिसको। इसका इश्यू साइज 4250 करोड़ रुपए का होगा। इन्होंने अभी अपनी डीआरएच भी फाइल कर दी है। 2021 में इनकी वैल्यूएशन थी $1 बिलियन, मतलब ये यूनिकॉर्न कंपनी बन गई थी। और लास्ट इन्होंने फंडिंग जुटाई है $4 बिलियन के आसपास। यूनिकॉर्न बनने के बाद सीधा $4 बिलियन के आसपास इनकी फंडिंग हुई, मतलब 4 गुना कंपनी बड़ी बन गई। और आईपीओ में मे बी ये डिमांड कर सकते हैं $10 बिलियन की वैल्यूएशंस। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे कैसे वैल्यूएशन सब लगा रहे हैं, दबा दब दबा दब। इस हिसाब से ये भी कंपनी थोड़ी महंगी नजर आ रही है। इस कंपनी के भी अगर फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी अभी नेट लॉस के अंदर है। तो ये भी एलजी आईपीओ के बराबर नहीं बैठ रहा है। ये सब जो मैंने आईपीओ बताई चर्चित, मतलब जो चर्चा के अंदर है, बड़े ब्रांड है, उनके बता रहा हूँ। छोटे आईपीओ की मैं तुलना ही नहीं कर रहा हूँ। फिर दोस्तों चौथा जो आईपीओ है ग्रो आईपीओ, इसका जो इश्यू साइज हो सकता है 7000 करोड़ रुपए के आसपास का। इन्होंने भी अपनी डीआरएचपी वगैरह फाइल कर दी, इनको भी जल्दी मंजूरी मिल सकती है। ये जो वैल्यूएशन चाह रहे हैं लगभग 8 से 10 बिलियन डॉलर के आसपास, मतलब आईपीओ के अंदर। लास्ट इन्होंने फंडिंग जो जुटाई थी, मतलब जो फंडिंग लास्ट इन्होंने जुटाई थी 3 से 4 बिलियन डॉलर के आसपास इनकी वैल्यूएशंस थी। एक कंपनी के अंदर ये अच्छी बात लगी कि FY25 के अंदर ये कंपनी प्रॉफिट के अंदर आ गई है, पर लास्ट ईयर ये लॉस के अंदर थी। तो ये आईपीओ भी इतना जबरदस्त नजर नहीं आता। हालांकि थोड़ा सा बाकी जो कंपनी उनमें से थोड़ा सा ठीक है, बट इतना जबरदस्त नजर नहीं आता है एलजी जैसा। फिर दोस्तों पांचवा जो आईपीओ है फोन पे, इसका इश्यू साइज लगभग हो सकता है 13000 करोड़ रुपए के आसपास। इसकी वैल्यूएशन हो सकती है $15 बिलियन, मतलब ये इतनी आईपीओ के जरिए वैल्यूएशन डिमांड कर सकते हैं। और लास्ट इनका फंडिंग राउंड था $12 बिलियन के आसपास। ये कंपनी भी अभी नेट लॉस के अंदर है। अब देखिए जितनी भी हमने कंपनियां देखी उनमें से ग्रो और लेंसकार्ट ये दोनों अभी प्रॉफिट के अंदर आई, वो भी इसी साल आई है। बाकी लास्ट ईयर ये भी लॉस के अंदर थे। और बाकी जो कंपनियां हमने देखी फोन पे, मीशो वगैरह, ये सब अभी लॉस के अंदर है। बाकी इनकी वैल्यूएशंस भी देखिए कितनी ज़्यादा महंगी डिमांड कर रहे हैं। अब एलजी आईपीओ था, उसके अंदर क्या था कि हमारे जो 4 पैरामीटर्स थे, भाई जीएमपी अच्छी चल, जीएमपी तो चलो बाद में आती है, वैल्यूएशंस एकदम परफेक्ट बैठ रही थी। भाई उसकी एंकर लिस्ट बहुत अच्छी आई थी। एंकर लिस्ट अच्छी आनी है क्योंकि भाई कंपनी की रेपुटेशन ऐसी थी। फिर उसके अलावा सब्सक्रिप्शन वगैरह अच्छा मिला, जीएमपी अच्छी थी, वो भी अच्छा है। दूसरी चीज़, बाकी जो हमारे लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमने पैरामीटर्स देखे, फाइनेंशियली स्ट्रांग थी, डेट फ्री कंपनी थी। मार्केट शेयर देखे तो इसके हर प्रोडक्ट के अंदर इसका मार्केट शेयर ज़्यादा था। बाकी अभी भी ज़्यादा ही है। बाकी उसके अलावा इसके प्रोडक्ट्स बहुत क्वालिटी आते हैं, काफ़ी पुरानी कंपनी है, मतलब सारे फैक्टर्स उसके अच्छे थे। वैल्यूएशन सस्ती दी उन्होंने, तो भी उनमें ये नज़र नहीं आता। ये जो अभी मैंने 5 आईपीओ देखे, वो चीज़ें इनमें अभी नज़र नहीं आ रही है। मैंने आपको कहा था ना कि कितने टाइम बाद कोई ऐसा अच्छा आईपीओ मुझे देखने को मिला है। तो ऐसे जो चुनिंदा आईपीओ है वो कम ही हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी आप जो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई कोई ऐसा आईपीओ आए, तो मुझे थोड़ी उम्मीद कम नज़र आ रही है। हाँ, एक अच्छा आईपीओ आ सकता है जियो टेलीकॉम का, बट जियो बहुत बड़ी कंपनी होगी। जो हम सोच रहे हैं कि भाई लिस्टिंग्स वगैरह मिले, तो उसकी थोड़ी पॉसिबिलिटी मुझे अभी कम नज़र आ रही है। बाकी जब आएगा तब पता चलेगा। बाकी जियो टेलीकॉम काफ़ी अच्छी कंपनी है, मतलब एक क्वालिटी कंपनी जिसको कहें तो वो जियो टेलीकॉम आ सकती है। बाकी और भी आईपीओज हैं, अपडेट मैं आपको करता रहूँगा। ये थे अभी के जो सारे आईपीओ के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक और स्टॉक्स कार्ड, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।